ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। ओ 7 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः विविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानम् यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। तेषां भेदमिमं शृणु। तो इससे पहले वाले श्लोक के साथ ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे दिया कि 3 तरह की श्रद्धा क्या कैसी होती, श्रद्धा कैसी होती। तो जब बता दिया, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे दिया, ये बता दिया कि राजसिक, सात्विक और तामसिक श्रद्धा होती। पहले सात्विक बोलना चाहिए। सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा होती है, और कैसी होती है, कैसे हम समझें, वो सब बता दिया। तो यहां तो ये चैप्टर ही खत्म हो जाना चाहिए। श्रद्धा त्रय विभाग योग, नाम भी यही है। अर्जुन ने श्रद्धा के बारे में पूछा, कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया ओम तत्सत, चलो खत्म चैप्टर। ऐसा होना चाहिए। लेकिन कृष्ण भगवान खुद ही स्वेच्छा से ये चुनते हैं कि अर्जुन को कुछ और बताया जाए, कुछ और विषय के बारे में बताया जाए, कुछ चर्चा की जाए। इसके लिए कृष्ण भगवान यहां पर इस श्लोक में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हे अर्जुन, मैं तुमको 4 और विषय के बारे में बताऊंगा जो कि एक आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो 4 आइटम क्या है? आहार, एक व्यक्ति खाना खाता है, अन्न, वो भी 3 तरह का होता है। त्रिविधा भवति, सात्विक खाना, राजसिक अन्न और तामसिक। इस तरह का खाना जो हम खाते हैं, एक व्यक्ति जो खाता है, वो इन 3 में विभाजित किया जा सकता है। और यज्ञ के बारे में भी बताऊंगा, किस तरह का पूजा एक व्यक्ति करता है। कृष्ण भगवान ने वैसे पूजा के बारे में बता दिया है, श्रद्धा की दृष्टि से वो था, बताया था। यहां फिर बताएंगे पूजा के बारे में। तो यज्ञ, वर्शिप कैसे करते हैं, वो भी 3 तरह का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तप यानी तप करना, स्वेच्छा से किसी चीज को ना बोलना, स्वेच्छा से कुछ इस तरह का कार्य करना जिसमें हमारे शरीर के अंगों पर हमारा स्वामित्व हो। ये भी 3 तरह का है। और उसके बाद दानम, दान के बारे में भी बताऊंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक साधक के लिए। दान देना बहुत अच्छा है, और वो दान भी 3 तरीके का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। दानम तेषाम भेदम शृणु, अब इनका तुम भेद सुनो, अलग अलग प्रकार के ये कैसे होते हैं वो सुनो। और सामान्य नियम क्या है? सात्विक व्यक्ति जो होगा ना, वो सात्विक खाने की तरफ आकर्षित होगा, और सात्विक यज्ञ की तरफ आकर्षित होगा, सात्विक तप की तरफ आकर्षित होगा, सात्विक दान की तरफ आकर्षित होगा। क्योंकि हमारा जैसा मन होगा ना, वैसे ही हमारी कामना होगी। इसलिए ये सात्विक खाना क्या है? अन्न। बहुत आसान परिभाषा है सात्विक अन्न का। एक सात्विक व्यक्ति जो खाता है वो सात्विक अन्न है। एक सात्विक व्यक्ति जिस प्रकार के अन्न के प्रति आकर्षित होता है, सात्विक अन्न है। अब समस्या ये है ना कि सात्विक व्यक्ति कौन है?
उसी प्रकार से सात्विक यज्ञ क्या है? जो भी यज्ञ के प्रति एक सात्विक व्यक्ति आकर्षित हो जाए वो सात्विक यज्ञ है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं त्रिविधा प्रिय, निर्भर करता है एक व्यक्ति के टेम्परामेंट पर, वो कहाँ आकर्षित होता है। तीन तरह का खाना है, किस तरह का खाना वो खा रहा है, तो वो देखकर हम ये समझ सकते हैं कि ना हम कहां पर हैं और हमको कहां कहां सुधार करना है अपने जीवन में, कैसे रेगुलेट करना है मुझे अपने लाइफ को। इसलिए कृष्ण भगवान यहां पर परिचय देते हैं। श्रुणु, श्रुणु यानी बहुत सावधानी पूर्वक सुनो। तो यहां से तीन तरह का आहार के बारे में बताएंगे, उसी ऑर्डर में तीन तरह का यज्ञ के बारे में बताएंगे, दान के बारे में बताएंगे और तप के बारे में बताएंगे। आहार, यज्ञ, दान और तप, चार टॉपिक है। ये आगे आने वाले श्लोकों में यही विषय होने वाला है। अब हम 8 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख आयु सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विक प्रियाः आहारा सात्विक प्रियाः। तो ये 3 श्लोकों में, कौन कौन से 3 श्लोक, 8, 9 और 10 में कृष्ण भगवान सात्विक, राजसिक और तामसिक खाने के बारे में बताएंगे। देखिए, तो वैदिक परंपरा की एक महानता क्या है पता है? हमारी परंपरा में ना जो भी स्वाभाविक प्रवृत्ति वाले कार्य हैं उसको हम इतना ऊंचा उठा देते हैं कि वो ना आध्यात्मिक साधना बन जाता है छोटा, रोज का कार्य, व्यवहार का कार्य, स्वाभाविक कार्य, लेकिन हम उसको भी आध्यात्मिक साधना बना देते हैं। और ये विशेष साधना जो हम करते हैं उसके अलावा हो है, विशेष साधना तो करते ही हैं, लेकिन ना रोजमर्रा का जो जीवन है, रोजमर्रा जो हम ये कार्य करते हैं, रोज का रोज छोटे छोटे कार्य, उसको भी आध्यात्मिक साधना बना देना कितनी बड़ी बात है। नेचुरल एक्टिविटीज जो हमारा है, जो स्वाभाविक रूप से हम जो करते हैं इस दुनिया में, हमारे शास्त्र उसको भी ऊंचा उठा देते हैं, बोलते देखो ये एक आध्यात्मिक साधना है। थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं और वो थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसी क्रिया को आध्यात्मिक क्रिया बना देते हैं, वो भी पूजा हो जाता है। और बताइए, एक ऐसा कार्य, मूल कार्य, स्वाभाविक कार्य, ऐसा काम जो सब लोग करते हैं, हम भी हमेशा कर रहे हैं, ऐसा कार्य जो जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है, पूरा जीवन ऐसे ही चलता रहता है, आप गैस कर सकते हैं वो क्या है जो हम करते रहते हैं, सब लोग करते हैं। निद्रा तो है ही, सोते तो हम है ही, लेकिन ये जो है जो लगातार सब लोग करते रहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो है श्वास की क्रिया। नेचुरल है ना, चलता रहता है, सब लोग करते हैं, करना ही पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से चलता है, मनुष्यों में भी और दूसरे जानवरों में भी। बहुत फंडामेंटल मूल है ये कार्य है ना जो हम लोग कर रहे हैं, सभी प्राणी लोग कर रहे हैं। इसलिए तो हमको बोलते प्राणी। क्यों बोलते प्राणी? प्राणीति इति प्राणी। और हमारे शास्त्रों की महानता क्या है मालूम है?
कि अगर यही जो कार्य स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में हम कर रहे हैं, उसको अगर स्वेच्छा से जागरूक होके करें, उसका प्रैक्टिस करें, तो वही कार्य क्या बन जाता है? आध्यात्मिक साधना बन जाती है। रेगुलेटेड मैनर में करें, नियंत्रित तरीके से जागरूक होकर अगर उसको करें तो प्रैक्टिस करें और सही भावना के साथ, प्रॉपर एटीट्यूड के साथ, तो ये जो श्वास की क्रिया है ना, हम जो श्वास ले रहे हैं, वो भी पूजा बन जाता है, वो भी आध्यात्मिक साधना बन जाता है। अब बताइए, दुनिया के किस संस्कृति में ऐसा चीज आपको मिलेगा? कहां मिलेगा? किस देश में मिलेगा? किस जगह मिलेगा? किस संस्कृति में मिलेगा? किस पंथ में मिलेगा? किस धर्म में मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप स्वेच्छा से रेगुलेट करें अपने श्वास की क्रिया को, जागरूक होकर नियंत्रित करें, प्रॉपर एटीट्यूड, सही भावना के साथ में, तो ये जो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति वाला फंडामेंटल मूल कार्य है, जो कि श्वास लेने की क्रिया है, वो भी साधना बन जाता है। और इस साधना को बोलते प्राणायाम। प्राणायाम में हम क्रियान्वित करते हैं जागरूक तरीके से, स्वाभाविक प्रवृत्ति श्वास लेने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं, और ये आध्यात्मिक साधना बन जाता है। आप अंदर सांस लेते हैं, थोड़ी देर तक उसको रोकते हैं, फिर जागरूक होकर उसको वापस छोड़ते हैं, रोकते हैं। देखिए, जब आप प्राणायाम शुरू करते हैं ना, तो आप ये श्वास की क्रिया कर रहे हैं, हा? अगर जागरूक रूप से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता श्वास भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जिंदा रहते हुए पता नहीं चला, और मरने के बाद भी दूसरों को पता चलता है कि आपका श्वास बंद हो गया है, आपको नहीं। इसलिए पूरा जीवन हमको ये पता चले कि ये हो रहा है, कोई चांस नहीं है। तो हम इसको जागरूक होकर नियंत्रित रूप से करें, तो ये एक बहुत सुंदर अनुशासन साधना बन जाता है, जो हमारी वैदिक परंपरा में है। ये एक सुंदर साधना है, अनुशासन है, स्वास्थ्य के लिए भी। एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल का टाइटल था, अंग्रेजी में था, हेल्थ अंडर योर नोज। आपका स्वास्थ्य आपके नाक के नीचे है। और उसमें प्राणायाम की महानता के बारे में बात की गई थी। एक फॉरेन का कोई आर्टिकल था, अमेरिका के किसी व्यक्ति ने लिखा था कि ये एक बहुत सुंदर साधना है, और वो ये बोलता है कि देखो, ये भारतीयों ने कई शताब्दी पहले, हजारों साल पहले इसको खोजा, और वो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इसको करने के लिए बोलता है। जबकि हमारी परंपरा में क्या है? प्राणायाम एक धार्मिक कार्य है, एक आध्यात्मिक साधना है। चौथे अध्याय में कृष्ण भगवान जहां पर बताते हैं कि कई प्रकार के यज्ञ हैं, पूजा है, तो उसमें से एक प्रकार का जो पूजा बताते हैं वो क्या है? अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। तो ये यज्ञ है, प्राणायाम यज्ञ। आप अपनी भावना को बदल दे और उसमें भगवान का नाम भी ले साथ साथ प्राणायाम करते समय। ऐसा जब आप प्राणायाम करते हैं, उसको पूजा बनाकर, तो उसको क्या बोलते हैं? सगर्भ प्राणायाम। चौथे अध्याय में हमने आपको बताया था, ओम भू ओम भुव, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण, नमः शिवाय, और उसके बाद सांस के साथ ये कर रहे हैं, नारायण, कुछ ऐसा, तो वो पूजा बन जाती। और हमारे शास्त्रों में दिया गया है, कई तरह के पाप मिट जाते हैं, उसके लिए इन पापों का प्रायश्चित के लिए प्राणायाम बताया गया है। ये प्रायश्चित, तो प्राणायाम करो।
विशेष रूप से सन्यासियों के लिए। देखिए, सन्यासियों के पास पैसा होता नहीं, प्रायश्चित कैसे करेंगे? प्रायश्चित कर्म में पैसा लगता है। हाँ? सामान लाना पड़ेगा, पंडित आएंगे, पुरोहित आएंगे, उनको पैसा देना पड़ेगा, मंदिर में पूजा कराओ, नहीं तो ये करो वो करो, सब होता है ना, ज्योतिष लोग बताते हैं। हाँ? हर शनिवार को शनि देवता पर जल चढ़ाएं, ऐसा बताते हैं। उसके लिए पैसा चाहिए, पूजा के लिए भी पैसा चाहिए, लेकिन सन्यासी के पास तो पैसा ही नहीं हो, क्या करेगा? सन्यासी कर्मकांड नहीं कर सकता। और इस तरह का कर्मकांड ना, प्रायश्चित वाला कर्मकांड, वो करने के लिए बाध्य भी नहीं है, क्योंकि वो सन्यास ले लिया है तो कर्मकांड से वो छूट जाता है, उसको कुछ नहीं करना, उसको पूजा करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन सन्यास आश्रम में भी रहते रहते ना बहुत सारे धर्मों का उल्लंघन हो जाता है। और जब ऐसे उल्लंघन होता है उन धर्मों का, तो प्रायश्चित करने के लिए नाक पकड़ के बैठे रहो, राम राम राम। तो प्रायश्चित बताया गया है प्राणायाम के माध्यम से। अगर सन्यास आश्रम में कोई गलती हो जाए तो प्राणायाम करो, तो बताएंगे 3 बार प्राणायाम करना है, ये गलती हो गई तो 3 बार प्राणायाम, ये गलती हो गया तो 11 बार प्राणायाम, ये गलती हो गया तो 108 बार प्राणायाम। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि देखो कितना नेचुरल काम है ये, सांस लेना, वो भी पूजा बन गया, कमाल। उसको भी पूजा में हमने परिवर्तित कर दिया हमारी परंपरा में, वेदों में। और उसके बाद अगला जो नेचुरल एक्टिविटी है जो हम करते हैं वो क्या है? सांस लेने की क्रिया तो है ये, एक स्वाभाविक और प्रवृत्ति हमारी क्या है? खाना खाना। बहुत नेचुरल है ना, सबको भूख लगती है, पूरी दुनिया को भूख लगती है, प्राणियों को, खाते हैं। लेकिन हमारी परंपरा की महानता क्या है कि खाना भी आध्यात्मिक साधना बन गया। अगर उसका अभ्यास हम करें जागरूक होकर, स्वेच्छा से, सही भावना के साथ में, तो ये जो खाना है ना, खाना खाना वो भी यज्ञ बन जाता है। 15वें अध्याय में हमने देखा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। भगवान बोलते हैं सबके पेट में वैश्वानर भगवान बनकर मैं बैठा हुआ हूं, और जब भी कोई खाना अर्पण करता है उसको मैं ले लेता हूं, पचा लेता हूं, हवन हो जाता है। तो ऐसा जो हम खाना खाते हैं क्या हो जाता है? प्राण अग्निहोत्रम बोलते हैं इसको, ये पूजा हो गया, प्राण अग्निहोत्रम। श्वास लेने की क्रिया प्राणायाम बन गई। अगर वो जागरूक होकर हम करें, डेलिबरेटली करें, सही भावना के साथ करें, तो खाना खाना भी, अन्न भी प्राण अग्निहोत्रम बन जाता है। और यही नहीं, दूसरा क्रिया क्या है जो हम करते? स्नान करना। दुनिया के सभी लोग स्नान करते हैं, हम लोग स्नान करते हैं, मनुष्य भी करता है, एनिमल जानवर लोग भी करते हैं। तो ये भी यज्ञ हो जाता है हमारी परंपरा में। भगवान का अभिषेक हम कर रहे हैं, जो हमारे अंदर बैठे हैं ना, भगवान बोलते हैं आप बैठा हुआ मैं तुम्हारे पेट के अंदर, उसका अभिषेक करते हैं। और ना स्नान करते समय हम लोग मंत्रों का पाठ करते, गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये सारे नदियों का, पवित्र नदियों का जल है, हम इससे स्नान कर रहे हैं। गंगा जी का भी नाम ले लिया, यमुना जी का भी ले लिया। ये नित्य पूजा कर्म हो गया स्नान, क्योंकि ये सिर्फ शरीर को पवित्र नहीं कर रहा है, शरीर को साफ नहीं कर रहा, हमारे मन को भी शुद्ध कर रहा है। तो वेद जो है ना, इवन नेचुरल एक्टिविटीज, बड़ी प्राकृतिक जो हमारी कर्म है उसको भी यज्ञ में बदल देते हैं। और आहार यज्ञ एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधना है। इसलिए कृष्ण भगवान इसको 3 कैटेगरी में विभाजित कर देते हैं, 3 श्रेणियों। खाने को, अन्न को अलग अलग दृष्टि से 3 तरीकों से हम देख सकते हैं, और ये 4 आधार पर हम ये कर सकते हैं। और वो 4 आधार क्या है? एक है खाने का स्रोत क्या है,
हमारी परंपरा में बहुत महत्व देते हैं हम कि खाना किस स्रोत से आ रहा है, कहां से वो आ रहा है, कौन खाना बना रहा है, खाना बनाते समय उसकी भावना क्या है? हैं? जो ठेला वाले रेस्टोरेंट वहां जो खाना बनाते हैं उसका भावना क्या है? कमर्शियल है, बेचना, पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाना, वो कर रहा है, या खाना बनाने वाला प्रेम से करुणा से खाना बना रहा है? कौन खाना बना रहा है, उसकी भावना क्या है? किस भावना से उस खाना को बनाया गया? और यही नहीं, कौन उस खाना को परोस रहा है? क्या भावना है परोसते समय? तो ये सारी जो चीजें हैं, ये भावना है, इसको हम बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तो कौन से स्रोत से आया है, उससे क्या होता है, हमको एक अदृश्य रूप से वाइब्रेशन मिलता है, पुण्य पाप वाला। यही नहीं कि उस खाना को खाने से शरीर का स्वास्थ्य बन रहा है, पोषक तत्व मिल रहे हैं, उसमें से ना हमको आध्यात्मिक पोषण भी मिल रहा है। निर्भर करता किस स्रोत से वो खाना आया। अगर स्रोत नकारात्मक है तो वो हमारे अंदर पाप ले आएगा, और ये जो पाप है इसको बोलते हैं असत प्रतिग्रह पाप। असत प्रतिग्रहम, असत यानी क्या? ये जो व्यक्ति है या स्रोत है जो अशुद्ध है, वो असत प्रतिग्रह। खाना लेना एक अशुद्ध स्रोत से, इसलिए ना पुराने समय में लोग अवॉइड करते थे बाहर खाना खाना। बाहर खाना कहीं भी शुद्ध नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। और आज तो उल्टा हो गया है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, खाना उद्योग, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, और ज्यादातर लोग, ये तो फैशन हो गया, खाना बाहर खाना ही है। अलग अलग प्रकार के रेस्टोरेंट खुल गए हैं यहाँ पर, और हर प्रकार का खाना आपको मिल जाता है। इटालियन डिश चाहिए मिल जाएगा, उसका अलग रेस्टोरेंट है। चाइनीज चाहिए मिल जाएगा, अलग रेस्टोरेंट है। लेकिन पुराने समय में वो बाहर खाना नहीं खाते थे, क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता था किस भावना से ये बनाया गया है, कैसे बनाया गया। ज्यादातर तो गंदे तरीके से बनाते, हाथ तक धोते नहीं है। एक रील आ रहा था फेसबुक में, वो लोगों को जागरूक करती है, वो लेडी, कि बाहर खाना मत खाओ। या वो अलग अलग वीडियो लेके आती है, अलग अलग जगह का, ऐसे ऐसे वीडियो लेके आती है कि अगर आप उसको देख लोगे तो बाहर खाना कभी नहीं खाओगे। वो दिखाती है किस प्रकार से गंदे तेल वाले मक्खन, सही वाला मक्खन नहीं, इतना इतना डाल के वो पाव भाजी बना रहा है, और उसके बाद अपने ही शरीर के पसीने को छीकर फिर पाव भाजी को हाथ लगा रहा है। हाँ? ये सब वो दिखाती है। तो बाहर कोई भी खाना शुद्ध तो मिलता नहीं, और उसके बाद जो परोसने वाला होता है, बाहर आप जाते हैं, जो सर्विस देता है आपको, वो कैसे देता है? कुड़कुड़ाते हुए, कंप्लेन करते हुए, शिकायत करते हुए। हाँ? और कमर्शियल इंटरेस्ट होता है उसका, किससे ज्यादा कमाई होगा, किस टेबल पर, उस टेबल पर सर्विस अच्छा मिलने वाला है। ना तो खाना ही प्रेम से बनाया गया, सम्मान से बनाया गया, ना ही परोसा गया सम्मान से। और जो उस रेस्टोरेंट का जो मालिक है, उसका भी यही मनसा है, जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लो। इसलिए बोलते हैं परान्नम प्राण संकटम, प्राण संकट में आ जाएगा। हाँ? इसलिए अवॉइड ईटिंग, बाहर खाना खाना बंद कर दीजिए, या कोशिश कीजिए कम से कम हो जाए। संभव हो तो बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपको प्रदूषित कर रहा है। तो एक जो चीज है, जो खाने को हम देख सकते हैं कि वो कैसा है, वो स्रोत है। अगले दिन ना फिर स्नान करना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, जल से स्नान करना पड़ेगा, हमने ऐसा खाना खाया, आपका शरीर अपवित्र हो गया, असत प्रतिग्रह प्रापम, उसको धोना पड़ता है भगवान का नाम ले लेकर, स्नान कर कर। अगम हर्षम सुक्त बोलकर एक सुक्तम है, अत्यासनादति पानाद यच्च उग्रात प्रतिग्रहात तन्मे वरुणो राजा
पाणिना यव मर्शतु। उग्रात प्रतिग्रहात, जितने भी ये जंक फूड है, बर्गर पिज्जा ये जो भी ये स्रोत से आए, सॉफ्ट ड्रिंक हार्ड ड्रिंक, ये सारी चीज, हे वरुण देवता धो दो, गलती से ले लिया, धो दो मेरे इस पाप को। हैं? धो दो मेरे इस पाप को, आज धुल जाएगा, फिर 1 घंटा बाद जाकर हम बर्गर खाएंगे। हार्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक इसके लिए नहीं धोते पाप। पाप को धोने के बाद फिर से पाप नहीं करना चाहिए। किसी चीज का अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो वो आपको नष्ट कर देगी। सावधान रहिए, बी केयरफुल। रोज का जो संध्या वंदनम एक वैदिक व्यक्ति करता है, उसमें भी आता है असत प्रतिग्रह स्वाहा। असत प्रतिग्रह भी एक पाप है। इसलिए किस स्रोत से खाना आ रहा है वो हम लोग देखते हैं। दूसरा जो चीज है जिसके आधार पर हम खाने का क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ फूड, उसकी गुणवत्ता क्या है। पहला जो हम देखे वो किस स्रोत से वो आ रहा है, अच्छा खाना है, खराब स्रोत से आ रहा है, कैसे आ रहा है, हाँ? उसके आधार पर हम खाना का मूल्यांकन कर सकते हैं। और यहां पर किस क्वालिटी का फूड है, गुणवत्ता क्या है, उसके आधार पर भी कर सकते हैं कि ये सात्विक खाना है कि राजसिक है, तामसिक है। कृष्ण भगवान इसका विस्तार और करेंगे। हाँ? लेकिन सामान्यतः क्या है, देखो हमारी परंपरा में जो पूर्वजों से हमको खाना मिला हुआ है ना, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी वो खाना चला आया है, वो एकदम सही खाना, उसी को खाइए। ये जो शाकाहारी खाना, दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी हमारी परंपरा से आया है ना, दादा परदादा से आया है खाना, वो ठीक है, उसको सात्विक खाना बोलेंगे। आजकल तो लोग मिक्स एंड मैच करके खाना बना रहे हैं। फ्राइड आइसक्रीम, मिक्स एंड मैच इतना तक हो रहा है। अब बताइए वो खाने में क्या होगा, आप सोच सकते हैं। कई बार हम स्वाद का सोचते हैं और किसी के साथ किसी भी चीज को मिला के उसने नया चीज बनाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं वो मिलाने से उस पर रिएक्शन क्या हो रहा है। इसलिए अच्छा होगा कि स्वास्थ्य के लिए हम उसी को फॉलो करें जो परंपरा से हमारा खाना आया है, दाल चावल रोटी सब्जी। जो एक आध्यात्मिक साधक है ना, वो शाकाहारी खाना खाएगा हमारे शास्त्रों के अनुसार। और यही नहीं, वो खाना भगवान को पहले अर्पण करेगा। जो खाना भगवान को अर्पण किया जाता है ना, वो सात्विक है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये 2 जनरल रूल है, नियम है। एक तो शाकाहारी खाना होना चाहिए और वो आना चाहिए भगवान को अर्पण करके। दूसरा और जो चीज है ना, वो कृष्ण भगवान बाद में बताएंगे, और भी चीजें वो हम लोग बाद में देखेंगे। और तीसरा आधार क्या है जिसके आधार पर हम खाने को विभाजित कर सकते हैं, क्वांटिटी, कितनी मात्रा में आप खाना खा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमने आपको 6वें अध्याय में बताया था, हम फिर से डिटेल में नहीं जाना चाहते। तो पहला नियम क्या है इसका, कि जब भूख लगे ना तभी खाओ। खाना कोई इंद्रियों के भोग के लिए नहीं खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। खाना हमारे भूख को दूर करे। और मान लीजिए आप बोलते स्वामी जी मैं भूखा है ही नहीं, मेरे को भूख नहीं लगता, भूख नहीं है, तो हमको कितना खाना चाहिए? ये तो ऐसा ही है कि किसी डॉक्टर ने किसी को बोला कि देखो तुम रात को डिनर में सिर्फ 1 रोटी खाओ, रात के खाने में। हाँ? तो उस व्यक्ति ने बोला खाने से पहले खाऊं खाने के बाद? हाँ? हाँ? तो अगर आपको भूख नहीं है ना तो खाना मत खाइए। अपने आप को भी बचाइए, समाज को भी बचाइए, मत खाइए। और जब आपको भूख लगे तो कितना खाना चाहिए, इतना खाइए कि वो ना आपके भूख को दूर कर दे, बस वहां रुक जाइए। हमारे शास्त्रों के अनुसार तो थोड़ा बहुत भूख हमेशा रहना चाहिए, पूरा दिन ना हमको थोड़ा बहुत भूख लगते रहना चाहिए। ये नहीं कि ना अभी तो 1 रोटी का जगह और है, और 1 रोटी भर लिए ऊपर तक। थोड़ा बहुत भूख चलते रहना चाहिए अंदर।
क्योंकि अगर बहुत खाना खा लेंगे तो ना हर समय या तो निद्रावस्था में से ऊंधते रहेंगे या सो जाएंगे, ये दो ही अवस्था रहेगा, ऊंध रहे या सो रहे हैं। तो दूसरा ये चीज है कि कितना मात्रा में खाना खाना चाहिए। और अंतिम क्या है, किस प्रकार से खाना खाना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए खाना खाने का। आप याद रखिए, खाना खाना यज्ञ है, एक पूजा है। इसलिए हमको खाने को बड़ी सम्मान की भावना से अपने सामने रखना चाहिए। और ये खाने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत सम्मान की भावना के साथ होना चाहिए। पहला रूल क्या है, हम बैठकर पूजा करते हैं ना, वो शुरू वहां होता है, बैठे बैठे पूजा करते हैं ना, इसलिए हम खाना भी बैठे बैठे खाएं। हाँ? दौड़ते दौड़ते नहीं, चलते चलते नहीं, खड़े खड़े नहीं। आजकल तो बफे का सिस्टम है। हाँ? वहां पर मारा मारी होता है खाने का, एक बार खाना चालू होगा, भीड़, किसको खाना मिला किसको नहीं पता नहीं, लूट मची हुई है। ऐसा खाना खाने का सम्मान नहीं है। कितना पाप है सोचिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर कोई इसको देखेगा तो कितना पाप हम कर रहे हैं, बफे वाला खाना खिलाकर। क्या हम उस प्रकार से पूजा करते हैं क्या, लूट मची हुई है, दौड़ भाग रहे हैं, ऐसा पूजा करते हैं नहीं ना। तो भावना बहुत महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से खाना खा रहे हैं, किस भावना से खा रहे हैं। क्योंकि वो तो हम पूजा कर रहे हैं ना, अर्पण कर रहे हैं, अंदर वैश्वानर भगवान बैठे हैं, उसको अर्पण कर रहे हैं हम खाना। इसलिए अन्नम न निंदयात अन्नम न परिचिक्षिता, अन्नम न निंदया, सम्मान करो अन्न का, खाते समय अन्न की निंदा नहीं होनी चाहिए, इसमें ये नहीं है, उसमें नमक नहीं है, अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा और पकना चाहिए। ऐसा तो हमको करना ही नहीं चाहिए खाना खाते समय। कल्पना कीजिए, और या फिर किसी से बात करने लगेंगे, खाना भी खा रहे हैं बात भी कर रहे हैं। कल्पना कीजिए पूजा करते समय आप फोन पर बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी से, कैसा रहेगा वो, इससे ज्यादा अपमान की बात क्या होगी। आप खाने का अपमान कर रहे हैं। इसलिए खाना खाते समय, पूजा करते समय दूसरा और कोई का काम आप नहीं करते हो, खाना खाते समय भी कोई दूसरा काम नहीं करो। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप एकदम बात ही मत करो, रोटी चाहिए एक तो मांगना तो पड़ेगा ही, लेकिन किस प्रकार का बात आप कर रहे हैं, खाते खाते दूसरे को डांट दिया, ना 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 ना, ये तो महाअपमान महापाप है। हमको खाने को सम्मान की भावना से लेना चाहिए, उसको सम्मान की भावना से खाइए, बैठिए, कुछ और मत कीजिए। अर्पण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं। इसलिए इस प्रकार से हमको खाना खाना चाहिए। इसका और विस्तार आगे भगवान बताएंगे, जो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज यही विराम दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।